हेलो भाई लोग, ये हमारी कहानी का भाग 28 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा और ध्यान से हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अग्नि हल्की सी मुस्कान के साथ, आना तो था ही, आखिर प्रिंसेस मुझे खुद इनवाइट करने आई थी। मेरी एक मीटिंग थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अग्नि ने इतना बोलकर एक रेड कलर का बॉक्स श्वेता के हाथ में पकड़ा दिया। श्वेता, ये क्या बात हुई? अभी मिस्टर मल्होत्रा और मिस्टर खुराना अलग अलग गिफ्ट बॉक्स ले दे कर गए हैं और आप भी। अग्नि, वो एक्चुअली हमारी पसंद गिफ्ट्स के मामले में बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए हम अलग अलग गिफ्ट्स लेते हैं। श्वेता और शाश्वत उसका एक्सक्यूज सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी उसकी नज़र संयुक्ता पर पड़ती है, जो अपने छोटे छोटे हाथों से अग्नि के दिए गिफ्ट की रैपिंग को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वो तीनों से देखकर हंसने लगते हैं। श्वेता, ये देखो, लगता है इन्हें भी देखना है कि इसके अंदर क्या है। शाश्वत, जब हमारी प्रिंसेस को देखना है तो देखते हैं। शाश्वत ने उसकी रैपिंग खोली तो उसके अंदर एक बॉक्स था। उसने बॉक्स खोला तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बॉक्स के अंदर एक चमकता हुआ हार्ट शेप का पेंडेंट था। सिल्वर कलर का, उस पर बहुत खूबसूरत और बारीक डिजाइन बने थे। वो खुलकर दो भागों में बटा हुआ था। उसमें एक तरफ शाश्वत और दूसरी तरफ श्वेता की फोटो लगी थी। शाश्वत ने भी जब देखा तो वो खुश हो गया। शाश्वत ने जब वो प्रिंसेस को चेहरे के आगे किया तो खिलखिला दी। अग्नि की आंखों में चमक आ गई थी। श्वेता, ये बहुत खूबसूरत है और हमारी प्रिंसेस को भी पसंद आया। अग्नि के चेहरे पर ये सुनकर मुस्कान आ गई। शाश्वत, अरे आप तब से यहीं खड़े हो, जाओ एंजॉय करो। एक मिनट, श्लोक इधर आओ। अग्नि, मिस्टर व्यास, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। श्लोक ने शाश्वत की आवाज़ सुनी और उसकी तरफ आ गया। अग्नि पर जब नज़र पड़ते ही उसका चेहरा ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगा। शाश्वत अग्नि से, ज़रूरत क्यों नहीं भाई? श्लोक की तरफ मुड़कर, क्या इधर उधर घूम रहा है, इन्हें लेकर जा और कंपनी दे। श्लोक, जी भाई। फिर से अग्नि, चलिए। वो दोनों आगे बढ़ गए। श्लोक उसे पीछे लॉन की तरफ ले जा रहा था, जहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट था। दोनों साथ चल रहे थे, मगर दोनों में कोई एक भी शब्द नहीं बोला। वो दोनों घर के पीछे से होकर लॉन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आगे का रास्ता मेहमानों से भरा पड़ा था। इस तरह काम लोग थे, क्योंकि इस तरफ स्टोर रूम था। चलते चलते अचानक अग्नि का पैर नीचे पड़ी लाइट की तार में उलझ गया। वो गिरने हुई। श्लोक ने उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी कमर पकड़ ली, पर तब तक अग्नि ने अपना दूसरा हाथ पैर के आगे रखकर खुद को गिरने से बचा लिया। मगर श्लोक उसे बचाने के चक्कर में खुद ही उलझ गया और अग्नि को लेकर गिरने को हुआ। मगर अग्नि ने उसके कंधों को पकड़कर उसे खुद से टच होने से और गिरने से बचा लिया। श्लोक अग्नि की तरफ देखने लगा, पर अग्नि ने एक झटके से श्लोक के कंधों पर अपनी पकड़ कस कर उसे सीधा खड़ा कर दिया। श्लोक हड़बड़ा गया। श्लोक, सॉरी। श्लोक ने देखा कि अग्नि उसे सवालिया नजरों से देख रही है। तभी उसका ध्यान अपने हाथों पर गया। श्लोक ने अभी भी अग्नि की कमर को अपने हाथों से पकड़ रखा था और उसके काफ़ी करीब था, और अग्नि ने अपना चेहरा पीछे की तरफ झुका रखा था। उसने एक झटके से अग्नि को छोड़ा और 2 कदम पीछे हट गया। श्लोक उधर उधर देखते हुए वो अब लड़खड़ा गई थी, वायर में उलझकर। तो बस मैं। अग्नि उसकी बात को बीच में काट कर, तो आपको क्या लगा? श्लोक उसकी बात सुनकर असमंजस से देख रहा था। अग्नि अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए, आपको क्या लगता है मिस्टर व्यास, मैं लड़खड़ा जाऊंगी और आप संभाल लेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं लड़खड़ाती हूँ तो संभालना मुझे आता है, और कभी गिर गई तो मुझे खुद उठना आता है। ना किसी के सहारे की जरूरत आज तक पड़ी है, ना पड़ेगी। अग्नि क्या ये बोलते बोलते श्लोक तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसके हर बढ़ते कदम के साथ श्लोक अपने कदम पीछे ले रहा था, और बात खत्म होते वो जाकर दीवार से टकरा गया। अग्नि उसके सामने खड़ी थी और श्लोक दीवार से चिपका उसके सामने खड़ा था। अग्नि उसकी तरफ चेहरा बढ़ाती हुई
है तो श्लोक अब दीवार से अपना सिर चिपका कर आंखें बंद कर लेता है। उसके माथे पर पसीने की बूंद जगमगा जाती है। अग्नि हल्की सी स्माइल के साथ, मैं आपका चीरहरण नहीं कर रही मिस्टर व्यास, इतना मत डरिए। श्लोक उसकी बात सुनकर एक झटके से आंखें खोल लेता है। वो देखता है कि अग्नि उसके 4 कदम दूर खड़ी थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अग्नि मुस्कुराते हुए पलट जाती है और विस्लिंग करते हुए लॉन की तरफ चली जाती है। श्लोक आंखें फाड़े अग्नि को देख रहा था, फिर मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, लड़की डेंजरस है। श्लोक थोड़ा रुक कर, बट शी इज सो क्यूट। वो अपने बालों पर हाथ फेरते हुए वहां से निकल जाता है। Take years on it. All he could. But man, अग्नि सीधा लॉन में आ गई। अर्जुन और राघव भी वहीं खड़े थे दानिश के साथ। उन तीनों की नज़र जैसे ही अग्नि पर पड़ी वो तीनों चौंक गए, क्योंकि अग्नि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, वो कभी देखने को नहीं मिलती थी। वह उन तीनों के पास आकर खड़ी हो गई। दानिश, हाय क्या मुस्कुराहट है। अग्नि यार कसम से मार ही डाला तूने तो। वैसे आज तेरे इस कद्दू से चेहरे पर स्माइल अग्नि की स्माइल एक झटके से चली गई। अर्जुन और राघव ने यह देखा तो वह मुंह दबाकर हंस पड़े। श्लोक लॉन के दूसरे छोर पर खड़ा अग्नि को देख रहा था। प्रियांशु काफी देर से उसके बगल में खड़े होकर उसकी हरकतें और निगाहों को देख रहा था, पर श्लोक को प्रियांशु ने अपने पास होने का पता नहीं चला। प्रियांशु मन में, ये तो किसी गंभीर बीमारी के लक्षण है, ये तो गया। प्रियांशु ने एक बार आवाज़ लगाई, 2 बार आवाज़ लगाई, तीसरी बार आवाज़ लगाई, मगर मजाल है कि बंदा अपनी आंखें सेकना बंद कर दे। झुंझलाकर प्रियांशु ने श्लोक के कंधों को पकड़कर जोर से हिला दिया। श्लोक ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा तो प्रियांशु अपने हाथ बंधे उसके सामने खड़ा था, उसे घूर रहा था। श्लोक उसे ऐसे देखने पर शक पका गया। प्रियांशु, क्या चल रहा है? श्लोक को कुछ भी नहीं चल रहा है, वो हाँ पार्टी चल रही है। इतना बोलकर श्लोक ने अपने दांत चमका दिए। प्रियांशु ने एक गहरी सांस लेकर इधर उधर नजरें घुमाई और श्लोक का हाथ पकड़कर टेरेस पर खींच लाया। श्लोक, क्या कर रहा है तू? नीचे पार्टी चल रही है और तू मुझे यहाँ खींच लाया। प्रियांशु बिना कुछ बोले श्लोक को घूर रहा था। श्लोक, कुछ बोलेगा तू अब? प्रियांशु, देख मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ, तुझे क्या हुआ है और ये पिछले 1.5 महीने से क्या चल रहा है? श्लोक ने कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर पूछा, मतलब क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई। प्रियांशु, देख मैं गधा तो नहीं हूँ। श्लोक उसकी बात बीच में काट लेता है, पूछ रहा है या बता रहा है? प्रियांशु दांत पीसते हुए, साले। फिर गहरी सांस लेकर, देख श्लोक, पिछले 1.5 महीने से तू कहाँ रह रहा है ना, मुझे सबको नजर आ रहा है। तू कभी साइट की प्रोग्रेस चेक करने नहीं जाता, पर पिछले कुछ टाइम से तू लगातार जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में रघुवंशी ग्रुप के साथ हमारी जो भी मीटिंग्स थी वो सब की सब तूने हैंडल की है। पिछले 2 हफ्तों में तू 2 बार रघुवंशी ग्रुप के ऑफिस गया है। एक बार तो तेरा फ़ोन छूट गया था, एक बार फाइल। पिछले 1 महीने में तू जिम की जगह जॉगिंग पर जा रहा है। क्या चल रहा है? श्लोक, तो इन सब में गलत क्या है प्रियांशु? साइट की प्रोग्रेस चेक करना जाना या मीटिंग हैंडल करना, फ़ोन और फाइल छूटना मेरी गलती है या फिर जिम की जगह जॉगिंग पर जाना? तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ अंदाजा भी है? प्रियांशु से घूरते हुए, गलत ये सारी चीज़ें नहीं है मेरे लाल, पर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा भाई कभी नहीं करता। तो साइट प्रोग्रेस चेक करने उसी दिन जाता है जिस दिन मिस रघुवंशी जाने वाली होती है। इसलिए ये सुनकर शक पका गया, मगर उसने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। ये तो सिर्फ इत्तेफाक था यार प्रियांशु। सिर्फ यही नहीं, तो हर रोज सुबह जिम की जगह जॉगिंग पर जाने लगा, वो भी पास वाले पार्क को छोड़कर मरीन ड्राइव पर। इतना दूर हमारे घर से पूरे 25 मिनट का रास्ता है वहाँ का, और मिस रघुवंशी के घर से 5 मिनट का। तेरे साथ कुछ ज़्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो रहा है आजकल? श्लोक, हाँ तो इस पार्क में काफ़ी लोग होते हैं सुबह भी, इसलिए मैं वहाँ चला जाता हूँ, शांति होती है वहाँ, इसलिए वहीं जाता हूँ जॉगिंग के लिए। प्रियांशु अपनी आईब्रो ऊपर से उछालते हुए, जॉगिंग के लिए या देवी के दर्शन के लिए? श्लोक, प्रियांशु, कल सुबह से मैं भी गया था और तेरे पीछे तेरी शांति वाली जॉगिंग देखने, और देखा मैंने कैसे तुम मिस रघुवंशी को आता देखकर अपनी जॉगिंग छोड़कर पत्थरों के पीछे छुपकर उन्हें
ताड़ रहा था। यहीं पर हमारी कहानी किस बात का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।